वेलकम टू यूपीएससी डेली। चलिए आज का हम लोग फिज़िकल ज्योग्राफी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ मूवमेंट के बारे में। देखिए, दो अर्थ का जो मूवमेंट होता है यानी क्रस्ट जो मूव करता है वो उसका कारण क्या है, तो दो टाइप ऑफ फोर्स है जिसके कारण क्रस्ट का मूवमेंट अर्थ ये होता है। ठीक है, क्या है दो टाइप। पहला टाइप है एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और दूसरा टाइप है एक्सोजेनिक फोर्स। इसका मतलब क्या है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि एंडोजेनिक फोर्स यानी जो अंदर फोर्स जो लग रहा है क्रस्ट के अंदर, उसके कारण जो मूवमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स। ठीक है, उसी को बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स, इंटरनल मूवमेंट्स है। एक्सोजेनिक फोर्स क्या है, तो जो जिस फोर्स के कारण बाहर में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, वो जितना भी मूवमेंट है वो किससे होता है, तो एक्सोजेनिक फोर्स से होता है, तो वो एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, चलिए अब दोनों का डिविजन्स देख लेते हैं कि ये इन लोग का क्या सब टाइप्स है। तो एंडोजेनिक फोर्स जो है ये दो तरह से होगा। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है दोनों के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। क्या क्या है, तो एक होगा डायस्ट्रोफिज्म, और एक होगा सडन मूवमेंट। ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है, तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जो कि अर्थ के क्रस्ट को मूव करे, एलिवेट करे, या फिर बिल्ड अप करे, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट को, उसको बोलेंगे डायस्ट्रोफिज्म। और ये प्रोसेस जितना भी होता है सब स्लो होता है। इसका एग्जांपल्स क्या है, तो देखिए इसमें भी दो डिवीजन है। इसका एग्जांपल्स है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कन्वर्जेंस होता है, डाइवर्जन होता है, ये सब होता है ना अर्थ के क्रस्ट का, टेक्टोनिक मूवमेंट से लेके, तो उसको लेके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दो तरह का होता है ये सब प्रोसेस। चलिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एपेरोजेनिक प्रोसेस, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं ओरोजेनिक, ठीक है। एपेरोजेनिक क्या होता है, इसमें होता है जो टेक्टोनिक मूवमेंट जो हुआ वो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। कैसे, ओशन और कॉन्टिनेंट को देखिएगा, तो ओशन जैसे मान लीजिए ये ओशन है तो कॉन्टिनेंट ऊपर रहता है, तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट से बना है ना। ठीक है, ये याद रखिए, इसी को बोलते हैं एपिरोजेनिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग। ठीक है, अब ओरोजेनिक क्या हुआ, तो ओरोजेनिक में जो हम लोगों ने पढ़ा कि डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट्स, देखिए ऐसे एरो से बना देते हैं, समझ में आएगा, डाइवर्जेंस। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम लोग टेंशन भी बोल सकते हैं, खींच रहा है ना दोनों अलग अलग दिशा में। ठीक है, दूसरा क्या है, तो कंप्रेशन यानी कन्वर्जेंस।
देखिए ऐसे एक दूसरे के तरफ बढ़ रहा है तो इसको कंप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने पढ़ा एंडोजेनिक फोर्स था ये। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सोजेनिक फोर्स में क्या क्या होता है। एक्सोजेनिक फोर्स का क्या क्या एग्जाम्पल है, उससे क्या क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए दो तरह का होता है एक्सोजेनिक फोर्स से। एक होता है वेदरिंग, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इरोजन। चलिए ये सब तो आपने सुना ही होगा, हाँ, पर ये सब क्या प्रोसेस टाइप क्या है। तो एक्सोजेनिक फोर्स है जिसके कारण ये सब हो रहा है। ठीक है, अब वेदरिंग कितने टाइप का हो सकता है, तो फिज़िकल, ठीक है, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिज़िकल कैसे होगा, हवा से वेदरिंग होता है ना, हवा से हो सकता है, विंड से हो सकता है नॉर्मल, साइक्लोन से हो सकता है, बहुत तरह से हो सकता है वेदरिंग। ठीक है, केमिकल वेदरिंग कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कोई लाइमस्टोन का पहाड़ है, ये भी हवा से रिएक्ट करेगा, है ना, वाटर से रिएक्ट करेगा, रेनफॉल से, है ना। और क्या बचा, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ, टेम्परेचर से, मान लीजिए हीट है या कोल्ड है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्या, जैसे रोडेंट्स होता है, ये सबसे वेदरिंग होगा। चलिए अब इरोजन के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज़ है, वेदरिंग तो रेन से भी हो सकता है ना। चलिए अब इरोजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इरोजन कैसे कैसे हो सकता है, इरोजन भी बहुत सारे एजेंट्स हैं जिनसे हो सकता है। आइस से, आइस मेल्ट करता है तो होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्लेशियर, ग्लेशियर मेल्ट करता है तो होता है इरोजन। ठीक है, रिवर वाटर से हो सकता है, रिवर फ्लो करता है तो इरोजन होता है। ठीक है, सी से हो सकता है, ठीक है, विंड से हो सकता है इरोजन, अंडरग्राउंड वाटर से हो सकता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेन्यूडेशन किसको बोलते हैं, देखिए एक टर्म है डेन्यूडेशन। तो डेन्यूडेशन में ये सारा प्रोसेस आता है, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, डिपोजिशन। अच्छा एक और बात, वेदरिंग जो है ये लोकलाइज्ड प्रोसेस है। देखिए कभी भी वेदरिंग, मान लीजिए कोई पत्थर है, इसका कुछ रेन के कारण या विंड के कारण ये जो इसका जो टुकड़ा टुकड़ा कुछ भी टूटा तो ये आसपास में ही रहेगा, है ना। तो ये एक लोकेलिटी में ही रह जाएगा,
पर इरोजन जो होता है, अब देखिए मान लीजिए रिवर का एग्जांपल लेते हैं, तो हिमालय से जो रिवर्स निकल रहा है वो कहाँ हिमालय से इरोड करते हुए सब ले आके डेल्टा पे जमा कर देता है ना। तो ये लोकलाइज्ड नहीं है, पर ये लोकलाइज्ड प्रोसेस है वेदरिंग, ठीक है। चलिए अच्छा, इरोजन, ये डेन्यूडेशन आप समझ गए कि ये सारा चीज़ है। अब एक और चीज़ है कि इरोजन जो होता है इसमें क्या, दो टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म होगा। क्या क्या होगा? एक होगा इरोडेड लैंड फॉर्म, ठीक है, और एक होगा डिपॉजिटेड लैंड फॉर्म। ठीक है, देखिए कहीं से कोई चीज़, मान लीजिए रिवर है, कहीं से ये चीज़ कुछ यहाँ से काटा साइड से, तो ये इसको कहीं ना कहीं ले जाके डिपॉजिट करेगा। मान लीजिए यहाँ किया, है ना, तो ये हो जाएगा इरोडेड लैंड फॉर्म, ठीक है, ये हो गया डिपॉजिटेड, ठीक है। तो यही समझिए, जो भी एजेंट है इरोजन का, वो एक जगह से इरोड करेगा तो एक जगह पर डिपॉजिट करेगा, तो दो तरह का लैंड फॉर्म बनेगा, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको स्टॉप करते हैं, और एक होमवर्क है, ये आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 11 का फिज़िकल ज्योग्राफी बुक का था एनसीईआरटी का, ठीक है। इसमें एक चैप्टर है लैंड फॉर्म्स, रुकिए, चैप्टर लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको खुद से पढ़िएगा ज़रूर। इसमें जितना भी लैंडफॉर्म्स बन रहा है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज दिया हुआ है, इसको खुद से ज़रूर पढ़िएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।